सॉरी सुंदर साइड पर से हमारी इस वजह से फोटो नहीं आता। ऑर्गेनिक है भी हमारा बाग, यहाँ पे कुक्कड़ भी है। प्लेन करते हैं अबाउट देयर, देखा अब इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि मैं घर में आज ब्लॉग बना रही हूँ, सो इनको रोकना एक बहुत सो प्लीज टॉलरेट इट। अब मैं दोबारा शूट नहीं कर सकती। आई वेट फॉर दैट। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ सारा आपके साथ। और ऐसा है कि बारिश हो रही है लाहौर में और गर्मी को इसने दिया भगा, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना आज है संडे और संडे को होती है मेरी छुट्टी। आता तो मुझे खाने वाने में बहुत कम चीज़ें हैं बनानी, जैसे कि उनमें से एक जो बारिश की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मुझे बनानी आती है, उसका नाम है पकौड़े। तो देखते हैं कि आज मैं सोचूंगा मैं पकौड़े बनाती हूँ। और आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है, आपकी रेसिपी मेरे साथ मैच करती है या नहीं करती। वैसे मेरा कोई कुकिंग शो करने का ऐसा इरादा नहीं है फ्यूचर में, लेकिन सिर्फ इसलिए कि चलें मौसम अच्छा है। एक्चुअली ना मैं बहुत दिल कर रहा है, बहुत दिल कर रहा है खाने को। और हाँ वैसे वो मैं खुद खाऊंगी, और लेकिन उसकी जज को मैं पापा बनाऊंगी। पापा क्योंकि मेरे बहुत चूजी हैं खाने के मामले में, तो वो बताएंगे कि वो पकौड़े कितने अच्छे बने हैं और कितने बस चलते हैं। और मुझे हुआ कि हमारी लाइट चली गई, और लाइट चलने की वजह से फिर आपको रोशनी नहीं थी, रोशनी ना होने की वजह से फिर एक लाइट जल रही थी, और उसमें भी मैं आपको अच्छी तरह से नजर ला रही हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर की हैं, जैसे मैं डालूंगी क्या क्या ऐड करूँगी उसमें। मैं उसमें ऐड करूँगी, पहले करूँगी प्याज, आलू और हरी मिर्च थोड़ी बहुत छिड़कती है पकौड़ों में। और मुझे पता आपको इसमें क्या ऐड करते हैं। आप पुदीना ऐड करूँगी, पुदीना भी कटिंग करने वाला है, उसमें वॉश करके रखा है एक तरफ। और दूसरा ये मैं हमेशा ऑलवेज यूज कटिंग बोर्ड, क्योंकि मैं कटिंग बोर्ड के अलावा कटिंग नहीं कर सकती, और मुझे लगता है इस पर एक्यूरेट कटिंग होती है। और बाहर अम्मी आ रही है छीन के, और उनको ये नहीं पता कि मैं अंदर बना रही ब्लॉक, और ऊपर हो रही है हमारी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि रेनोवेशन हो रही है ऊपर, और रेनोवेशन की वजह से ढक की आवाज़ें आती हैं। सो प्लीज़ टॉलरेट इट। अब मैं दोबारा शूट नहीं कर सकती इसको। आई वेट फॉर दैट। ये देखें इतना ही बारीक आपने आलू को लेना है, क्योंकि मुझे बारीक कटिंग पसंद है। आई नेवर एवर ईट मोटी कटिंग वाली सब्जी।
अब ऐसे है कि अब हमने सारी चीज़ों को करना है मिक्स, क्योंकि मेरे पास घर में जितनी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने सिर्फ उसी के बनाए पकौड़े। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें कोई ये नहीं कि बाज़ार से जाके मंगवाई हूँ। सो आई हैव ओनली आलू एंड प्याज और हरा धनिया एंड हरी मिर्च, और बाकी मसाले जो मैं इसमें डालती हूँ, जो मैं एडअप करती हूँ चीज़ें, वो मैं आपको बता देती हूँ। और अभी मैं इसको कर रही हूँ, एक बॉल में डाल रही हूँ। मैंने बॉल लिया है जिस तरह हम लोग लेते हैं, और ऐसे ऐसे करके मैंने सारी डाल दी। और ये क्या है, और ये हरी मिर्चें, हर चीज़ मैं लंबी काटती हूँ, मैं नहीं काटती, सिर्फ हरा धनिया जो है वो बरी काटा हुआ है, बाकी जो चीज़ें वैसे हैं। अभी देखिए जैसे कि अब मैं निकालना शुरू करूँगी मसाले। ऑलवेज यूज शहजाज बॉटल फॉर मसाला जात इन ऑल हाउस। ये देखें ना, मेरा एक छोटा पीस भी आया है। पीस इधर आओ, तो शोर करिए, इवन शी नोज कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च के ऊपर डालिए, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा डाली है। मुझे स्पाइसी अच्छी लगती हैं चीज़ें, मुझे नहीं अच्छी लगती आम सी चीज़, वो ज़रा हल्का लो भाई, हम तो मतलब गोलगप्पा नहीं बना रहे, हम पकौड़े बना रहे हैं, ठीक है। और अब मैं डालूँगी इसमें, मतलब पहली बात तो ये है कि मुझे इतना मसालों का आइडिया भी नहीं है। मैं ज़ीरा डालूँगी, मुझे पकौड़ों में ज़ीरा बहुत पसंद है, और ये अम्मी ने ज़ीरा, मेरे भाभी ने, अम्मी ने इसको फ्राई करके रखा हुआ है, और इसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि मुझे जो थोड़ा ज़ीरा ज़्यादा पसंद है। और अपने अपने टेस्ट की बात है यार, काली मिर्च ज़रूर डालूँगी लेकिन कुटी हुई। और मैं ये कोई नहीं है कि आप इसमें 1 चम्मच डालें, 2 चम्मच डालें, मैं कौन सा कोई कुकिंग शो करी, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मुझे भी काम करना होता है घर का, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। अच्छा जी, और ये अब मैं इस तरफ आऊँगी। इस तरफ जब मैं आती हूँ तो मुझे लेना है, ये मैंने 1 2 3 एंड एक और चीज़, इसको हम कर देंगे बंद। इसको क्या कहते हैं भाई बोला? अजवाइन ज़रूर डालनी चाहिए पकौड़ों में। ये नहीं मुझे पता क्यों, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकी वजह से जायका बहुत अच्छा आता है। मैंने आपको बताया ना कि जो मसाला मेरे हाथ लगता है मैं डाल देती हूँ। सॉरी, सुंदरा साइड पर हमारी इस वजह से फोटो नहीं आती। ये रहे, अच्छा ये आते, ये जो है ना अनारदाना, और इसको कहते हैं सूखा धनिया, ये दोनों आते हैं मुंह में जब आप इनको साबुत डाल देते हैं। तो आपने इनको हमेशा कभी भी ऐसे नहीं डालना, उसका मैं एक तरीका बताती हूँ, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन अच्छा रहेगा। अच्छा, अब ये है दादरी हुई लाल मिर्चें, मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, इनका भी एक टेस्ट आता है भाई, मतलब क्या करें, मिर्चों वाली स्पाइसी चीज़ें खाते हैं हम, तो इसलिए फिर अभी तुम थोड़ा सा साइड पर हो जाओ और तुम आगे रहना। और इसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा हमारे घर में है, छोटा सा है बिल्कुल, ये चट्टू बट्टा मेरी तरह का छोटा सा है। तो और बाकी अब, और इसमें क्या, वो इसका कहाँ गया भाई, इसमें अब ओके, मैंने आपको बताया ना कि हमेशा जब भी आप ये सूखा धनिया और ये अनारदाना इसमें ऐड करें तो इसको हमेशा पीस लें। कभी भी इसको आप डायरेक्ट ऐड मत करें क्योंकि ये मुंह में आता है, दांतों में फंसता है, बड़े लोगों को खासतौर पे इससे इशू होता है। तो और इसी तरह अनारदाना, इन दोनों को मैं इकट्ठा, ये देखे फंस गया वो पानी का, तो अब इसको इसके लिए छोड़ी द बेस्ट। अब इस तरह से थोड़ा सा मूव किया, थोड़ा सा मूव करना आपने, और इसको मैंने इसके अंदर डाला। आप ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जो ओरिजिनल टेस्ट है ना वो हमेशा जो ये होता है छोटा सा, इसको चट्टू और बट्टा कहते हैं, तो पंजाबी में तो यही कहते हैं, अब उर्दू में नहीं मुझे पता इसको क्या कहते हैं। तो ऐसे करके आप इसको लाइट सा थोड़ा सा क्रीज से, इस टाइम मतलब संडे आया हमारे घर में और बाहर टीवी पे ड्रामा भी लगा हुआ है, और अम्मी को मैंने कहा भी है कि आहिस्ता कर लें कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन नहीं भाई, तो मर्जी है ना फिर अपनी, क्या कर सकते हैं, मर्जी है मर्जी, यही कहते हैं इसको। मेरे बात मनी इशूज़ पता नहीं की साढ़े कार होंदा पे एंड ये एंड वो एंड ऑल दैट। भाभी ने मुझे ये भी कहा है कि साथ तुम दुपट्टा तो चेंज कर लेती, लेकिन मुझे बहुत ही कोई मुसीबत आई हुई थी आज ब्लॉग बनाने की, बहुत ही बताऊंगी। इस दुपट्टे का एक बड़ा राज है। ये देखें, आपने लाइट सा बस कर लेना, ज़्यादा नहीं आपने करना, ठीक है ना, क्योंकि घर वाले कह रहे हैं हमारे पास अब इतना वक्त नहीं कि हम ब्लॉग का इंतजार करते रहें। ओके, अब आपने इसके अंदर इन सारी चीज़ों को पुट आउट कर लो। अब इसकी मेजर इंग्रेडिएंट वो है
बेसन, पीछे पीछे पीछे। मिस्टर बेसन जो है ना वो हमारे घर में एक डब्बे के अंदर कैद है, और इसमें मैं बेसन भी ज़्यादा डालने की हामी नहीं हूँ। मुझे चीज़ें, मैंने बताया कि मुझे ओरिजिनल टेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, ऑर्गेनिक टेस्ट, और इसमें ये बहुत ज़्यादा है मतलब मटेरियल। और इसमें अभी मैं पहले सिर्फ 2 चम्मच बेसन डालूँगी, बस बेसन इस तरह से हो कि ये चीज़ों को आपस में जो है ना वो जोड़ दे। तो पहले मैं इसमें पानी डालूँगी, पानी के लिए मुझे एक गिलास लेना पड़ेगा। ओके, मैंने गिलास लिया। पूरे किचन में मैंने थोड़ा गंद भी डाला हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है आपने। एक फोक ले लें, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, ठीक है। अभी मैं इतने पानी के साथ इसको मूव करने की सिर्फ कोशिश करूँगी, ताकि देखते हैं इतने पानी के साथ इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ज़्यादा पानी डालने से सब्जियां भी अपना वैसे पानी छोड़ती हैं, क्योंकि थोड़ी देर आपने मैरिनेशन के बाद थोड़ी देर रखना होता है इसको। बेटे ये मैं पकोड़े बना रही हूँ और साथ साथ मैं अपना ब्लॉग भी प्रिपेयर कर रही हूँ। मौसम के लिहाज से आप लोगों को ये भी पता है ना कि रेनबो आज नज़र आ रही है आसमान पर। सब लोगों ने 4 दिन अपने स्टेटस व्हाट्सएप पे और हर जगह, जैसे बस उन्हीं के घर से नज़र आ रही है, हमारे घर से तो आ ही नहीं रही। बाल मैंने बांध लिए, गर्मी मुझे बहुत लग रही थी, और किचन मैंने कर लिया क्लीन, क्योंकि मैंने जितना भी खेला डाला था उसको साथ साथ क्लीन करना चाहिए, और ज़रूर करना चाहिए, नहीं करते तो वो पड़ा रहता है। अब मैंने जितना भी जो मैंने पकौड़ों का वो पेस्ट बनाया है वो इस फॉर्म में तैयार हो गया है, राइट, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है, इट्स नॉट लुक बैड, ठीक। और इसको मैंने ऑयल रख दिया गर्म करने के लिए। मैंने अपनी सारी चीज़ें एक जैसे सेट करके रख दी हैं, क्योंकि वरना आपको बहुत दौड़ लगानी पड़ती है जब पकौड़े बाहर आने वाले होते हैं। तो इट्स बेटर देन कि आप पहले प्रिपरेशन कर लें। अभी मैं एक थोड़ा सा डाल के देखूँगी, वैसे ऑयल आवाज़ दे रहा है कि ये हो गया है या नहीं हुआ। नो, आई डोंट थिंक सो। लेकिन इतनी तेज़ आंच पे आपने कभी पकोड़े नहीं डाले, ठीक है। हमेशा 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 आंच को आपने रखना है नॉर्मल, लाइक दिस। पर अभी क्योंकि आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट कि ये ऑयल गर्म हुआ है या नहीं हुआ, थोड़ा सा ये कर रहा है बुलबुल 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 बुलबुल, लेकिन लेट्स सी कि क्या बनता है। आई थिंक सो हो गया, मुझे लगता है हो गया। तो आप इसी तरह छोटे पकोड़े बनाएं, मुझे बड़े पकोड़े अच्छे नहीं लगते, और ख़ासतौर पे जब आप टीक के लिए बना रहे हैं तब तो आपको बिल्कुल छोटे बनाने चाहिए, लाइक नगेट्स, कि बस वो आपके हाथ में हो आए और आप उसको खाएं, बजाय कि आप इतने बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएं। देखिए, इसके लिए मुझे एक चम्मच यूज़ करना चाहिए। सो एक और फोक, I'm using one more fork from here. मैं किचन में काम बहुत मूड से करती हूँ, ये नहीं है कि मैं डेली ऐसे काम कर रही होती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग कोई गलत अंदाज़ा मत लगाइएगा मेरे हवाले से कि मैं किचन का कोई काम शाम बड़े सुथरे तरीके से करती हूँ। ये मैं कुछ काम है जो बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। अभी आग तेज़ है, ये मैं आपको बता दूँ। स्पेस और कहाँ बन रही है, आई थिंक सो यहाँ बन रही है, ये तो इसको मैं कर लेती हूँ स्लो, क्योंकि हमने पहले इसको सेक लगाना है, सेक लगा के हमने इसको कर देना स्लो। अभी स्लो आंच पर उतरेंगे, अब जैसे निकलेंगे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसे बने हैं, राइट। तो ऐसे अब ये सेकेंड लास्ट पूल कह लें आप इसको, और इसको मैंने इस तरह निकाला है, और इसे इस तरह निकाला है कि ताकि जो है ना वो घी वो थोड़ा सा निकल जाए। और ये जो छोटे छोटे हमारी बाइट्स होती हैं, कहने चिप्स होंगे या प्याज हो सकते हैं, उनको भी हम। मैं इस ब्लॉग को क्यों मैंने बनाया, कोई मेरा अपनी रेसिपी शेयर करने का मूड नहीं था, वो मैं एंड पर आपको बताऊंगी। जब इस ब्लॉग को सिर्फ बनाने का एक प्रॉपर पर्पज है, वो मैं आपके साथ एंड पर शेयर करूंगी, और वो इस तरह है कि आप पहले एक सारा फंस गई, और इस शेप में निकल के आते हैं, ठीक है ना। मुझे इसी शेप में पसंद है, आपको जिस शेप में पसंद है आप वैसे बना लें बेशक। सो देखते हैं कैसे बनेंगे।
और अभी जितना जो लास्ट वाला रह गया इसका एक जो पूर या जो थोड़ा सा रह गया वो हम इसमें एडअप कर लेंगे और मैं अपना आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँगी कि किस तरह से आ रहा है। हम ये बताने की जैसे पहले वाले उसे खाएंगे तो सब ने कहा अच्छे भी हैं। तो फाइनली जो फाइनल हमारा रहता है ना, हम उसको मैं छोटे ही पकौड़े बनाती हूँ, वो नहीं बनाती। तो हर भी मकसद नहीं है कि मैं छोटी हूँ तो मैं छोटी चीज़ें बना रही हूँ, इसका सिर्फ एक पर्पज़ है कि बस मुझे सफाई नजर आती है छोटी छोटी चीज़ें। जैनब अब ये ज़रा मत करें। क्योंकि अब लास्ट है तो शायद इसलिए थोड़ा सा ऐसे आ रहा है। सदाबहार देसी तरीका अगर इस तरह से रह जाए इसके अंदर, तो आपने क्या करना है, you have to squeeze this in your hand। थोड़ा सा ऊंचा है मेरे से फैन, बट इट डजंट मैटर, विंड होनी चाहिए आपने काम करने की। So this is done. ओके, अभी ये डन हो गया, ठीक है। जैसे ये वाला पूर निकलेगा उसके बाद हमारी चाय बन रही है एक तरफ, और चाय बनने के बाद फिर मैं आपके सामने हाजिर होती हूँ और मैं बताती हूँ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस ब्लॉग और क्यों मैंने बनाया है और क्या वजह है। मौसम वजह नहीं है, मेरा रेसिपी शेयर करना वजह नहीं थी, क्या वजह है। डन डन पकौड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। मौसम के लिहाज से हम अपने गार्डन एरिया में आ गए हैं और साथ मेरी फैमिली भी है, लेकिन दे डोंट वांट टू बी कैप्चर ऑन दिस व्लॉग, सो दैट्स व्हाई। पहली बात, इसको बनाने का सबसे बेसिक पर्पस ये है कि वो एक तो मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं तुम्हें घर के काम करने आते हैं कि नहीं आते हैं। पहली बात तो बिल्कुल सच बात यह कि मैं ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जितना करती हूँ मैं कर सकती हूँ। दूसरी बात यह कि जितने डिसेबल पर्सन होते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते हैं अपने घर वालों से या अपने आप से या अपनी डिसेबिलिटी से भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार हम ये काम कर ही नहीं सकते। तो प्लीज़ ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप सारे काम कर सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर विलिंग पावर होनी चाहिए कि आपने कोई काम करना है। और मैं मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद से जो पकड़ रही थी, रख रही थी, और मेरा कर दिखाने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि मुझे नहीं पता पकौड़े मज़ेदार हैं या नहीं, मुझे नहीं पता कि रेसिपी सही है या नहीं, सिर्फ पर्पज़ ये था कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर विलिंग पावर होनी चाहिए, आपके अंदर करने की ताकत आ रही है। इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि मैं घर में आज ब्लॉग बना रही हूँ, सो इनको रोकना एक बहुत मुश्किल तरीन काम है। बाकी अल्लाह हाफिज़, मैं इसको खाने लगी हूँ और देखने लगी कि कैसा बना।